हमारे संविधान चालीसा पढ़ने से वो दुष्ट अत्याचारी भागते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। वोट तो हनुमान चालीसा पे मिल रहा है ना। इस देश का जो मीडिया है ना, ये इस देश की सांप्रदायिकता और इस देश के दंगों का असली मूल कारण है, भीख नहीं है। दैट इज अ फंडामेंटल राइट। सुनिए, इस देश का मीडिया, ये आप दिखाओगे वो कुतुब मीनार वाली घटना जहाँ 30 आदमी बैठे थे, यहाँ पर संविधान को मानने वाले हजारों लोग बैठे हैं, आप इसको क्यों नहीं दिखाओगे? लेकिन ये कहाँ जी न्यूज, कहाँ ये आज तक, कहाँ गए ये एबीपी न्यूज जो दिखाते हैं ये धर्म मंदिर फलाना? दिखाओ, दिखाओ, कौन दिखाएगा? सर, एक तरफ पूरे देश भर में देखा जा रहा है कि हनुमान चालीसा पर बात की जा रही है। मुंबई से लेकर हो दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक, हर जगह हनुमान चालीसा चल रहा है। और आपने ये संविधान चालीसा क्यों चलाया है, क्या मकसद है? क्या संविधान से फिलहाल देश नहीं चल रहा है? अंतर ये है कि जो उनका जो धार्मिक उन्माद है, वो धार्मिक उन्माद से पिछले 5000 साल से हम झेल रहे थे। 26 जनवरी 1950 से पहले ये संविधान, ये हनुमान चालीसा था, यही सब भगवान थे, सब कुछ थे। तो इस देश के दलित जो उनको अछूत कहा जाता था, उनको ना पानी लेने का अधिकार था सार्वजनिक उस पे, ना सड़कों पे आने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना रोजगार बदलने का अधिकार था, जिस उसमें पैदा हुए जो रोजगार कर रहे हैं वही थे, ना जमीन का अधिकार, ना किसी का अधिकार। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान चालीसा लागू हुआ, तब से हमें सबको शिक्षा का अधिकार, सबको कोई भी योग्यता के आधार पर नौकरी करने का अधिकार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सारे अधिकार मिले। तो ये भयानक अंतर है, ये जमीन आसमान का अंतर है। ज्यादातर लोग तो हनुमान चालीसा पे नहीं, ज्यादातर कहाँ, यहाँ हजारों की तादाद में पूरे देश से बैठे हैं। यहाँ आदिवासी भी बैठे हैं, महाराष्ट्र के भी बैठे हैं, राजस्थान से भी बैठे हैं, पंजाब से भी बैठे हैं, आपका उत्तराखंड से भी, यूपी से भी सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो सारे लोग कहाँ, यहाँ कुछ हो सकते हैं। 130 करोड़ का देश है, कुछ हो सकते हैं। परसों देखा ना, वहाँ पर वो उसमें कुतुब मीनार में कितने लोग गए थे उसको, वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाने 30-40 लोग थे। मगर मीडिया उनके पास है, वो दिखा रहा है ऐसे है। हमारे हजारों लोग बैठे हैं, हमारे पास मीडिया नहीं है, इसलिए पहुंच नहीं रहा है। तो इसीलिए उनका उन्माद दिखाई दे रहा है। सभी लोग जो आपके साथ आए हैं देश के अलग अलग कोने से, सब संविधान चालीसा, बिल्कुल उसके संविधान चालीसा के पक्ष में और अपने अपने इलाकों में संविधान का पब्लिक में जाकर के उनको उसका महत्व बता रहे हैं, उसकी शक्ति बता रहे हैं। क्योंकि आज अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी पढ़ने लिखने का उसको अधिकार मिला, आज अगर किसी महिला को इस देश में पढ़ने का अधिकार मिला, वो सिर्फ संविधान की वजह से, भारत के संविधान की वजह से। लेकिन सर, वोट तो हनुमान चालीसा पे मिल रहा है ना। नहीं, तो गलत मिल रहा है ना। जो वोट पढ़े लिखे लोग जब मूर्खता होकर के बात करें तो कुछ दिन में फिर श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। श्रीलंका में भी यही चल रहा था ना, कट्टर बुद्धिस्ट वो कट्टर दूसरों को मार रहे थे, तमिलों को मार रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे, जो अल्पसंख्यक थे उनको पीट रहे थे। तो वही वहाँ हो रहा था। लेकिन आज वही लोग, अभी कल उन्होंने सारे जो धर्म आपस में लड़वाए थे इसी तरह के लोगों ने, वो सारे आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी कल बना ली और आज पिटाई कर रहे हैं उनको ढूंढ के, उन सांसदों की, उन नेताओं की। अगर ऐसा रहा तो वो तो गारंटी है, वो तो अवश्यम भावी है, लोग भूखे मरेंगे। आप एक तरफ संविधान हनुमान चालीसा कर देते हो। जब भी ये कोई धार्मिक उन्माद करते हैं इस देश में, चाहे वो आगरा का हो, चाहे ताजमहल का हो या कहीं का हो, तभी समझ लो कोई तो कोई सरकारी कंपनी बिक रही है, चाहे कोई देश की धरती बिक रही है, चाहे ये कोई महंगाई करने वाले हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ाने वाले हैं। जब भी कोई मीडिया पूरा कोई और जगह फोकस करेगा, डाइवर्ट करेगा लोगों को, तभी या तो गैस सिलेंडर पर रेट बढ़ा रहे। हनुमान चालीसा और संविधान चालीसा साथ साथ नहीं चल सकता क्या? नहीं चल सकता है। आप चलाओ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है, आप अपने धर्म को आराम से मान सकते हो, शांतिपूर्वक तरीके से उसका प्रचार कर सकते हो, उसको जिस तरह की पूजा पद्धति करनी है आप कर सकते हो। लेकिन आप दूसरों के घरों में, मस्जिदों में जाके, दूसरों के धर्म स्थलों में, गिरजाओं में जाकर के डिस्टर्ब करोगे, उनके घरों वहाँ मंदिरों में झंडे फहराओगे, उनको वहाँ पर डिस्टर्ब करोगे, उनके मोहल्लों में जाकर के हल्ला मचाओगे, तो ये तो संविधान अलाउ नहीं करेगा। तो कब से आपको लगता है कि जब से संविधान बना उसके बाद कब से लगता है कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा? देखिए, जब से संविधान बना है वैसे तो कानून के उस हिसाब से तो जब ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा जो SC ST का जो, देखिए आर्टिकल 17 जिसमें लिखा है कि 26 जनवरी 1925 को लिखा था बाबा साहब ने, अनुच्छेद 17 में कि आज से इस देश से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है। तो क्या आज 2022 में हो गई? क्यों नहीं उसके लिए कानून बने? क्यों नहीं उसके लिए कार्यक्रम बने? क्यों नहीं ऐसे कार्यक्रम बने कि लोगों को बताया जाए भाई जातिवाद खत्म करो, उसको मत करो। जैसे आज अभी परसों नरसों आप देख रहे होगे
टीवी वहाँ का मुजफ्फरनगर में, एक अपर कास्ट ने कह दिया कि भाई अगर कोई चमार अगर आता है मेरे खेत में तो 50 जूते और 5,000 का जुर्माना। तो भैया जब 2022 में 1950 में जब लिख दिया गया अस्पृश्यता बैन हो गई, खत्म हो गई, तो फिर ये क्यों कर रहा है इसको, इसके खिलाफ खड़ा साथ में आप आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। वो है, वो तो फंडामेंटल राइट है। हम ये कह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र में भी लागू करो, और प्लस जो कंपनियां बेची हैं 1992 से लेकर अभी तक, उन कंपनियों में रीइंस्टेट करो, बहाल करो, क्योंकि वो 19(4) का हिस्सा रिजर्वेशन भीख नहीं है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। सर आज़ादी के इतने साल बाद अब तो सबको समान रूप में लेकर चलना चाहिए। तो कर दो ना, समान शिक्षा कर दो, और देखिए राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल और एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल कर दो, और खत्म कर दो सारे रिजर्वेशन। मैं कह रहा हूँ इस बात को करो। आप हमें रोजगार दोगे नहीं, राज्यसभा में देखो रिजर्वेशन नहीं है, तो ये कोई भी राज्यसभा में किसी अनुसूचित जाति के आदमी को नहीं भेजते, ठीक है ना। जहाँ जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर ये अनुसूचित जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। जो रिजर्वेशन मीन्स है द रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का जिन लोगों को आप जाति के आधार पे, छुआछूत के आधार पे आप उनको नहीं रिप्रेजेंटेशन देते, गरीबी के आधार पे नहीं देते, तो उनको फोर्सफुली देना पड़ रहा है। संविधान फोर्स कर रहा है कि ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनको भी 22.5% जनसंख्या के आधार पे इनको रिजर्वेशन दो, इनको भेजो। आपने कहा कि प्रदेश भर के अलग अलग कोने से सभी लोग आए हैं और संविधान चालीसा को मानते हैं, तो फिर हनुमान चालीसा के नाम पर सरकार कैसे बन जाती है? नहीं, किसने कहा सरकार? मुझे तो समझ नहीं आ रही सरकार कहाँ बनी हनुमान चालीसा से। क्यों सर, यूपी में तो बनी। नहीं, हनुमान चालीसा से नहीं बनी, वो बनी है ईवीएम से। नहीं, वो बनी है सिस्टम, उनके हाथ में सिस्टम को यूज करके, दुरुपयोग करके, वो बनी है पैसे से और वो मीडिया से। ये जो मीडिया है ना हमारा इस देश का, देखो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि इस देश का जो मीडिया है ना, ये इस देश की सांप्रदायिकता और इस देश के दंगों का असली मूल कारण है। ये शहीद आजम भगत सिंह ने उस वक्त कहा था जब दंगे, उनका युद्ध चल रहा था आजादी के लिए। सुनिए, इस देश का मीडिया, ये आप दिखाओगे वो कुतुब मीनार वाली घटना जहां 30 आदमी बैठे थे, यहाँ पर संविधान को मानने वाले हजारों लोग बैठे हैं, आप इसको क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि इसमें संविधान की बात है। इसको अगर दिखाओगे तो हर एक आदमी जो पता चलेगा उसका मेरा अधिकार है। दिखाओ, कौन दिखाएगा? लेकिन ये कहाँ जी न्यूज, कहाँ ये आज तक, कहाँ गए ये एबीपी न्यूज जो दिखाते हैं ये धर्म मंदिर फलाना, आज उस मंदिर में घुस रहे हैं। भाई आप उसका जो वहाँ मंदिर है, आप इस मंदिर में तो जाओगे, ठीक है जी, उनकी मस्जिद में दीप व्यापी मस्जिद कौन सी व्यापी है, उसके तो वो खुलवाओगे दरवाजे ज्ञान वापी, लेकिन आप वो केरला का मंदिर कब खुलवाओगे भाई, जिसमें कि हीरे मोती भरे पड़े हैं, उनमें तहखानों में। आज ये गरीबी खत्म हो जाए, अगर उस मंदिर के वहाँ जो तहखानों में जो हजारों करोड़ रुपए के वो हीरा मोती सोना पड़ा, उसको निकाल के बाहर रख लिया जाए, सरकारी खजाने में रख लिया जाए, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। हमारा जो पैसा आज डॉलर के मुकाबले 78 रुपए हो गया, इतना घट गया, वो रातों रात बढ़ जाएगा। आप क्यों नहीं खोलते उन मंदिरों को? खोलो उनको। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि ईवीएम को लेकर हनुमान चालीसा सरकार ने बनी, ईवीएम को लेकर बन रही है, तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार बन गई, उससे पहले 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। कहाँ बन गई? ये बनाई गई है। अच्छा, ये वो भी बनाई गई है। अच्छा, देखिए जहाँ जहाँ इनको पता है, इनको पूरा देश चाहिए। इनको एक दो राज्य से देखिए लूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखिए ना। हाँ चलिए, बोलिए। पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि बीजेपी ने बनवा दी है ना, दिल्ली में बनवा दी, तो विपक्ष में किसको मानते हैं फिर आप? बीजेपी के? बीजेपी खुद ही विपक्ष में भी है और पक्ष में भी वही है। अच्छा। जैसे भी 5 राज्यों को मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाते हैं ये। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरा दम ताल ठोक रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बना ही बना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कह रही थी बढ़िया वोट आएगा। गोवा में उनकी बढ़िया पहले से ही धाक थी, उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा कर दी। पंजाब में उनको बहुत कम चांसेस थे नहीं, लेकिन क्योंकि 4 राज्यों में 5 में से बीजेपी की अपनी सरकार उसकी मजबूती थी, वहाँ पंजाब में थी नहीं मजबूती, तो उसने कांग्रेस और अकाली दल को हटाने के लिए उधर अपना ये प्यादा बिठा दिया। और 4 राज्यों में इसको 13, एक जगह तो उत्तराखंड में जहां इसका मुख्यमंत्री बनने वाला था 12 वोट मिले एक सीट के ऊपर, और जहां पर गोवा में इसका मुख्यमंत्री बनने वाला था आम आदमी का, वहां इसका मुख्यमंत्री पद का ही वही हार गया, उसकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 0 हो गया, क्योंकि वो बीजेपी ने कर दिया काम, वो करवाया। अब जैसे वहां पर है बंगाल में, उसने क्यों बनवाई बीजेपी ने ममता की? उसने ऐसा माहौल बना दिया, ममता बनर्जी और सिर्फ बीजेपी, और वहां लेफ्ट
जो वहाँ 33 साल से जमी हुई थी वहाँ पर काम, वो लेफ्ट का कोई नाम ही नहीं ले रहा, क्लीन बोल्ड कर दिया। और कांग्रेस को भी लेफ्ट कर दिया। वहाँ कांग्रेस भी एक अस्तित्व में है और वहाँ पर सबको चश्मा चढ़ा दिया, नई एक सिंपैथी कि बीजेपी ममता को, बहन जी को कर रही है उसका काम। हाँ हो रहा है कि हनुमान चालीसा की जगह आप संविधान चालीसा लोगों को कैसे समझाएंगे? ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, समझाया ना मैं बहुत सारी चीज़ें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सारे नागरिक इसके कानून के सामने समक्ष सब बराबर हैं, इक्वल हैं। सब हम बता रहे हैं, हमारा देश का जो आर्टिकल 19 है वो हमें पूरे देश में कहीं भी अबाधा विचरण करने का, कहीं रुकने का, कहीं व्यवहार करने का, नौकरी करने का, सुनिए, हमें इजाज़त देता है। और जिस तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ निर्बाध रूप से आपके सामने, जंतर मंतर पे खड़े होके मुझे प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार ये भारत का संविधान देता है और कोई नहीं देता, कोई ग्रंथ कोई नहीं देता। इसलिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान 40 हम गा रहे हैं और घर घर गाएंगे। और देखिए, जैसे कहते हैं ना कि इनके हनुमान चालीसा से पढ़ने से भूत भागते हैं, तो हमारे संविधान चालीसा पढ़ने से वो दुष्ट अत्याचारी भागते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। कौन है? अब ये तो आप ही पता करिए कौन है, ठीक है ना? आप बता रहे हैं नहीं है ना? अब जो उल्लंघन कर रहे हैं वो ये जो सरकार है मौजूदा। एक तरफ पूरे देश भर में जैसे हनुमान चालीसा पर बात चल रही है, आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंदिर पे तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ पर जो है वो संविधान चालीसा की बात कर रहे हैं। लगातार खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।